गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। सभी साधुओं के लिए और जो साधक नहीं भी हैं उनके लिए भी आज का सत्संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने, इससे निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो भी ये सत्संग सुनेगा निश्चित ही भगवान की उस पर कृपा होगी और वो अग्रसर होगा भगवान के भजन में। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। देखिए, साधना का अर्थ क्या है। साधना का सिर्फ एक ही अर्थ है। आप लोग बहुत दिनों से श्रवण कर रहे हैं, बहुत लोगों को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन साधना के बारे में आप बहुत सुन रहे हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। साधना का सिर्फ एक ही अर्थ है, अपनी चेतना का विकास। अपनी चेतना का विकास। साधना से आपकी चेतना का विकास होगा। विकास किसे कहते हैं? ज्यों-ज्यों आपकी चेतना का विकास होता चला जाएगा, आपकी दृष्टि व्यापक होती चली जाएगी। अभी आप एक शरीर में, यूं कहें जैसे कोई पक्षी एक पिंजरे में बंद है और एक पक्षी खुला आसमान में उड़ रहा है, ठीक ऐसे ही अभी हम पिंजरे में बंद हैं। इस शरीर रूपी साधना जब आप करेंगे तो आप उस उड़ते हुए पक्षी की तरह हो जाएंगे। आपकी चेतना का विकास हो जाएगा। चेतना के विकास का नाम ही साधना है। हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का स्रोत है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी जो चेतना है वो भगवान की चेतना से मिली हुई है। हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। हम सबकी चेतना भगवान की चेतना से मिली हुई है। हम अज्ञान के कारण उसे भूल गए हैं। सारे शरीर का कार्य, सभी इंद्रियों का कार्य, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार सब का कार्य उस परम चेतना से ही हो रहा है। उसी आधार से ही हो रहा है। उसी अपने मूल स्रोत से ही हो रहा है। ये जो भी आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, आप जहाँ तक आपकी दृष्टि जाए, आपको जो भी नजर आ रहा है, जो भी ब्रह्मांड में है, वो सब आपके इस पिंड में है। विश्वास करें, आपके इस शरीर के अंदर ही सब है। जो भी आपको बाहर अनंत आकाश, भगवान आदिदेव महेश्वर, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भी जितनी दिव्य शक्तियाँ, वो सब आपके अंदर विराजमान है। हर एक इंद्री पर एक एक देवता बैठा हुआ है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके अंदर ना हो। मेरी बात पर विश्वास करें आप। हमारी चेतना बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकती। देखिए ना, आप उन मनुष्यों को देखिए जो जीवन में बस इन इंद्रियों के, बहुत बाहरी दृष्टि होती है, इन इंद्रियों के भोग विलास में ही, इस शरीर के निर्वाह में ही, परिवार के भरण पोषण में ही मदान्ध होकर, कर्तव्य दृष्टि से नहीं, मोह से युक्त होकर वो ऐसे ही करते रहे और काल के गाल में समा गए। और बहुत महापुरुष आपने ऐसे, खुद आपने भी उनका जीवन चरित्र सुना होगा, उनके नाम सुना होगा, जिनके यश आज भी गाए जाते हैं। उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार कर लिया, तो आज हम उनको संत महंत भगवंत कहते, उनकी पूजा करते हैं। और हम क्या है, हम साधना नहीं करना चाहते। हम चाहते कहीं जाके हमें कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, हम यहाँ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। हम दूसरे के आश्रित होना चाहते हैं।
जबकि वो शक्ति पुंज हमारे अंदर खुद है। हम खुद इतने सामर्थ्यवान हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी दुख हैं, जितने भी पाप हैं, उनको समूलता नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म गिड़गिड़ाने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने अपनी पूरी सामर्थ्य आपको दे दी है। बस बात ये है कि आपको जगाने की। हम जगा नहीं पा रहे, हमारी उधर दृष्टि ही नहीं जा रही। हम बाहिरी बहुत भ्रमण कर रहे हैं। हम अपने अंदर झांकने की कोशिश तक नहीं करते। इसीलिए मैंने बहुत सरल साधन आपको बताया है कि आप भगवान के नाम का आश्रय लें। वो आपकी चेतना तक आपको पहले पहुंचाएगा और फिर आपकी चेतना का विकास करेगा। देखिए, वृक्षों में भी चेतना है, पशु पक्षी सब में चेतना है, लेकिन वो विकास नहीं है उस चेतना का। वो यूं कहें अविकसित चेतना है, उसमें विकास नहीं है। और मनुष्य की चेतना का विकास है, जन्म से ही है। मनुष्य की चेतना विकसित है, लेकिन हमें यहीं तक नहीं रहना है। अगर आप यहाँ तक रहेंगे तो फिर आपका जन्म होगा, फिर आपका मरण होगा और आप कर्मों के अधीन ही रहेंगे। हम लोग सब प्रायः कर्मों के अधीन हैं। जो कर्म जैसी मन में स्फुरणा करता है वैसा ही हमें करना पड़ता है। इस बात को आप समझ लीजिए। चाहे कोई कितना विद्वान हो, अगर उसके कर्म जो पाप कर्म हैं वो फल देने के लिए तैयार हैं तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा और वैसा ही भोगना पड़ेगा। हमारी चेतना का विकास नहीं है। हमें इस देह भाव से, इस शरीर भाव से अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। अब आप ये न समझिएगा, भयभीत ना हो जाइएगा कि ये सब मरने के बाद होता है। नहीं, इस शरीर में रहते ही आप अनुभव करेंगे। ऐसा जैसा मैं बता रहा हूँ, इस शरीर में रहते हुए भी आप ये अनुभव करेंगे और कोई भी दुख आपको छू तक नहीं जाएगा। आपका आत्मविश्वास इतना दृढ़ होगा, इतना बढ़ा हुआ होगा। क्यों? जब आप अपनी चेतना में स्थित हो जाएंगे फिर आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चेतना भगवान का ही अंश है, स्वयं भगवान है। भगवान के जितने भी गुण हैं वो सब गुण उस साधक में आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं, परिश्रम नहीं कर सकता। भगवान के अंदर तो बहुत दिव्य अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो सब दिव्य अलौकिक शक्तियाँ वो साधक महसूस करने लगता है। इसी पांच भौतिक शरीर में आप रहते हुए आनंदमग्न रहेंगे, दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाएंगे। ब्रह्मांड का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो जाए। मेरी बातों पर आप विश्वास करें। हाँ, अगर हम भोगों में ही लगे रहे, अगर हम इन इंद्रियों में ही रमण करते रहे, अगर हम बहिर्मुख ही रहे और हमने साधना नहीं की, हम इधर आलस करते रहे, आज नहीं कल नहीं से टालते रहे, तो आप एक बात ध्यान कर लें कि फिर ये मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। निश्चित मानिए व्यर्थ हो जाएगा। हमको इस चेतना का विकास करना है और ये अद्भुत शक्तियों से युक्त है चेतना। इसी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। वही हमारे अंदर है, वही हर जीव के अंदर है। हमें वहाँ तक ही पहुँचना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए भजन किया जाता है। भजन का मुख्य लक्ष्य यही है। हम बाहर विषयों में जो भटक रहे हैं, इस शरीर संसार की इन दुखों में भटक रहे हैं, निश्चित मानिए जब दुख आना होगा तो वो आएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप साधना में स्थित रहेंगे तो आपको वो छू तक नहीं सकेगा, बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाता। कोई भी दुख, कोई भी लोभ, कोई भी मोह उस साधक को स्पर्श नहीं कर पाता। तो आप साधना करें तो देखो, साधना, अब जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और उस व्यक्ति को आप खूब भोजन की चर्चाएं सुनाओ, अच्छे अच्छे पदार्थों की बातें सुनाओ, तो क्या वो सुखी हो जाएगा? नहीं, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक हम भजन नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। कहने सुनने से काम नहीं बनेगा। आप भजन में लग जाएं,
आप करके तो देखें। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, आप कुछ समय तक लगातार नियम पूर्वक भगवान नाम का जप करें तो आप अपने अंदर खुद महसूस करने लगेंगे कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। प्रकृति के रहस्यों का आप के आगे पर्दाफाश होने लगेगा। बात मानिए, सब रहस्य आपको मालूम हो जाने लगेंगे। इस शरीर के, इस पिंड के, इस ब्रह्मांड के सब रहस्य आपको पता हो जाएंगे। और जो भी आप संकल्प करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो होने लगेगा। ये जरूर होता है। मैं कई सारे वीडियो में ये बता चुका हूँ कि साधक जब साधना करके आगे बढ़ता है तो वो जो भी संकल्प करता है वो होने लगता है, वैसा ही होने लगता है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो अचंभे में पड़ जाता है कि ये क्या चमत्कार हो जाता है। बहुत साधक तो घबरा जाते हैं। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए, साधना आप ना छोड़िए। दिन ब दिन आप साधना अपनी बढ़ाते चली जाइए। संसारिक सभी कार्य करते हुए कर्तव्य बुद्धि से, हमें कर्तव्य बुद्धि से सभी कार्य करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बगैर कर्म करे कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। तो कर्म आप अपने करते रहिए, लेकिन साधना को बिल्कुल ना भूलें। इस बात को ध्यान रखें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि आप भजन करें, और जितना आप भजन करेंगे उतना आपको अनुभव में आता चला जाएगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की।